गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम इसी विषय से संबंधित जो हमने कल पहला अध्याय अवधपुरी में राम से संबंधित मैं प्रश्न और उत्तर आपको उनके बोलूंगी। आप अपनी कॉपी पे नोट करें। जी हाँ, बोलूंगी। मैं क्लास 6 में और क्लास 7 में आपकी जो है डिक्टेशन होगी, मैं आपको रिटर्न आंसर नहीं दूंगी, लिखित नहीं दूंगी, डिक्टेट करूंगी और आपको उसको कॉपी पे लिखना है। अगर आप कॉपी बुक पे ध्यान से देखेंगे तो ये सभी उत्तर आपको बुक में भी मिल जाएंगे जो मैं बोल रही हूँ। मैं बुक से ही बोल रही हूँ, तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले लिखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है, नोट करेंगे, अयोध्या नगर कहाँ स्थित है। ठीक है, अयोध्या नगर कहाँ स्थित है। उत्तर लिखेंगे अयोध्या नगर अवध में सरयू नदी के किनारे स्थित है। क्या लिखेंगे? अयोध्या नगर अवध में सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, एक प्रश्न अति लघु उत्तरी आपका हुआ। क्वेश्चन दूसरा लिखेंगे, दूसरा प्रश्न है, अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी। ठीक है, अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी। उत्तर है आपका अयोध्या कोसल राज्य की राजधानी थी। किसकी थी? कोसल। आप इस शब्द को अपनी कॉपी बुक पे ढूंढ सकते हैं। अगर आपको लिखने में थोड़ा तकलीफ हो रही है, परेशानी आ रही है, इससे अगर आप बुक में आप ढूंढेंगे तो आपका फायदा होगा, इससे विषय को अच्छे से समझेंगे। तो अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी? अयोध्या कोसल राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, अयोध्या के राजा का नाम। बहुत अच्छी तरह से आप सभी जानते हैं अयोध्या के राजा का नाम क्या था। अयोध्या के राजा का नाम दशरथ था। प्रश्न संख्या 3, अयोध्या के राजा का नाम क्या था? अयोध्या के राजा का नाम दशरथ था। ठीक है, चौथा प्रश्न, दशरथ के कितने पुत्र थे। ठीक है, सॉरी गलत हो गया ये, दशरथ किसके पुत्र थे, यानी कि हमें दशरथ के पिता का नाम बताना है। दशरथ किसके पुत्र थे? चौथा प्रश्न नोट करें, दशरथ किसके पुत्र थे? तो दशरथ महाराज अज के पुत्र थे। ठीक है, उत्तर क्या होगा आपका? दशरथ महाराज अज के पुत्र थे। दशरथ, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं दशरथ के पिता का नाम अज था। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं, दशरथ किस बात से दुखी थे, या दशरथ के दुख का कारण क्या था। किसी भी तरह से लिखेंगे, एक ही बात है। प्रश्न, क्योंकि कई बार प्रश्न भी बदल के आता है, तो एक प्रश्न को दो तरह से कैसे लिखते हैं। दशरथ किस बात से दुखी थे, पहला प्रश्न। उसी को दूसरी तरह से बोले, दशरथ को किस बात का दुख था। ठीक है, तो इसका उत्तर है दशरथ महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं थी और उन्हें यही एकमात्र दुख था। क्या था? महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं थी और उन्हें यही एकमात्र दुख था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। अति लघु उत्तरी चल रहे हैं सारे भी। ठीक है, अगला प्रश्न है, दशरथ की कितनी रानियां थी। दशरथ की कितनी रानियां थी। उत्तर है दशरथ की 3 रानियां थी। दशरथ की 3 रानियां थी। आप इन तीनों रानियों के नाम भी लिखेंगे, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ठीक है, 6 प्रश्न आपके मैंने आपको अति लघु उत्तरीय कराए हैं। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न नोट करेंगे, राजा दशरथ वशिष्ठ मुनि से किस बात की चर्चा की। राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि से किस बात की चर्चा की और मुनि ने उन्हें क्या सलाह दी। मैं प्रश्न एक बार फिर बोलती हूँ, राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ से किस बात की चर्चा की और मुनि ने उन्हें क्या सलाह दी। एक प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न छुपे हैं, उत्तर लिखेंगे इसका। राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ से रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में चिंता जताई और चर्चा की। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर है ये, मतलब एक ही प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न दिए हैं, तो उसमें से पहले प्रश्न का उत्तर है रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता जताई व चर्चा की। किसने? पूरा फिर से बोलूंगी, राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि से रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता जताई और चर्चा की। अगला प्रश्न इसी में जुड़ा हुआ है
कि वशिष्ठ मुनि ने उन्हें क्या सलाह दी। तो उसमें लिखेंगे वशिष्ठ मुनि ने दशरथ को पुत्रेष्ठ यज्ञ करने की सलाह दी। ठीक है, वशिष्ठ मुनि ने दशरथ को पुत्रेष्ठ यज्ञ करने की सलाह दी। पूरा उत्तर तुम्हारा क्या बनेगा? राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि से रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता जताई और चर्चा की। मुनि ने दशरथ को पुत्रेष्ठ यज्ञ करने की सलाह दी। एक प्रश्न ये लघु उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी राजा ने किस प्रकार की। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी राजा ने बहुत ही जोश से की, बहुत ही जोर शोर से की, बहुत ही जोर शोर से की। पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी राजा ने बहुत ही जोर शोर से की। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उनकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई थी। ठीक है, तो क्या उत्तर बनेगा आपका? पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी दशरथ ने बहुत ही जोर शोर से की। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में पूरा हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर मैंने आपको दिया। प्रश्न संख्या 3 नोट करें। राजा दशरथ की तीनों रानियों ने किन किन पुत्रों को जन्म दिया। ठीक है, राजा दशरथ की तीनों रानियों ने किन किन पुत्रों को जन्म दिया। आप इसका उत्तर लिखेंगे राजा दशरथ की तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। इस तरह से चारों राजकुमारों के नाम और तीनों रानियों के नाम आपको इसमें देने हैं। मैं एक बार फिर से बोलूंगी इस प्रश्न का उत्तर। राजा दशरथ की तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 और उसका उत्तर मैंने आपको दिया। इसी के साथ प्रश्न संख्या 4 को अपनी कॉपी पे नोट करें। राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा के विषय में लिखो। प्रश्न क्या है? राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा के विषय में लिखो। मतलब उन्होंने कहाँ शिक्षा पाई, क्या किया, किस किस चीज की शिक्षा ली, इस विषय में आपको लिखना है। उत्तर लिखेंगे बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से शिक्षा अर्जित की। मतलब जिनसे शिक्षा ली वो गुरु भी बहुत कुशल और अपनी अपनी विद्याओं में दक्ष थे। शास्त्रों का अध्ययन किया और शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। जल्दी सब विद्याओं में पारंगत हो गए। ठीक है, कितना है उसमें लिखेंगे। तो फिर मैं फिर से बोलती हूँ, आप इसको रिपीट करें। बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 का मैंने प्रश्न और उत्तर दोनों आपको दिखा दिया। इसी के साथ अगला प्रश्न नोट करेंगे। प्रश्न संख्या 5, विश्वामित्र के बारे में लिखो। प्रश्न क्या है? विश्वामित्र के बारे में लिखो। एक बार फिर नोट करेंगे, विश्वामित्र के बारे में लिखो। उत्तर लिखेंगे विश्वामित्र एक महर्षि थे। विश्वामित्र एक महर्षि थे। विश्वामित्र कभी स्वयं भी राजा थे। बहुत बड़े और बलशाली राजा थे। बाद में अपना राजपाट उन्होंने छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। जंगल में जाकर उन्होंने अपना एक आश्रम भी बनाया जिसका नाम उन्होंने सिद्धाश्रम रखा। एक बार फिर से मैं दोहराऊंगी इस उत्तर को। विश्वामित्र एक महर्षि थे। विश्वामित्र कभी स्वयं भी एक राजा थे। वे बहुत बड़े और बलशाली राजा थे। बाद में उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिया और जंगल में अपना एक आश्रम बनाया जिसका नाम उन्होंने सिद्धाश्रम
रखा। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर मैंने आपको बोल दिया। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6, महर्षि विश्वामित्र ने राजा से क्या मांगा और क्यों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पहले तो महर्षि विश्वामित्र ने राजा से क्या मांगा, राजा कौन? दशरथ से क्या मांगा और क्यों मांगा, मतलब वही क्यों मांगा, कुछ और भी मांग सकते थे, वही क्यों मांगा। उत्तर लिखेंगे। महर्षि विश्वामित्र ने राजा से, महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से उनके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगा। फिर से बोलूंगी मैं, महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से उनके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगा। ये तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। इसी में जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र जो अनुष्ठान कर रहे थे, उस अनुष्ठान में 2 राक्षस बाधा डाल रहे थे। ठीक है, इतना लिखेंगे। क्योंकि महर्षि विश्वामित्र जो अनुष्ठान कर रहे थे, उस अनुष्ठान को पूरा करने में 2 राक्षस बाधा डाल रहे थे और उन दोनों राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता था और वो व्यक्ति थे राम। इसलिए महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से उनके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांग लिया। ठीक है। कुल मिलाकर के मैंने 6 प्रश्न आपको अति लघु उत्तरीय याद कराए हैं और 6 प्रश्न आपको लघु उत्तरीय कराए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न भी और होंगे जो हम कल की कक्षा में उनके बारे में चर्चा करेंगे और उन्हें करेंगे। आज के लिए इतना ही काम काफी है। थैंक यू।